इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से हमने जाना है कोलालमपुर, क्योंकि डू प्राइम ने इनवाइट किया हुआ है हमें एज अ एक्सक्लूसिव पार्टनर इवेंट। यहाँ पे फ़्लाइट थी 9:30 बजे की, लेकिन डिले होते होते क्योंकि जहाज़ ही लेट आया था केएल से, तो हमारी फ़्लाइट लेट उड़ी और हम पहुँचे सुबह वहाँ पे अराउंड 5ish 5:30। 5 साढ़े 5 घंटे की फ़्लाइट थी और हर बंदा बहुत थका हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुस्त सुस्त चल रहा था। चलना बहुत पड़ता है केएल एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पे हम निकले, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एयरपोर्ट को, बैगेज क्लेम कहाँ पे है, बैगेज क्लेम की तरफ गए और चलना 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 चलना। अच्छा, यहाँ पे केएल के एयरपोर्ट में एक यूनिक चीज़ थी कि इनका अराइवल टर्मिनल और है और डिपार्चर और है। हमें बैगेज क्लेम के लिए दूसरे टर्मिनल पे जाना था। शॉर्ट चेक करें आप ये टेक ऑफ का। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने बैगेज क्लेम की तरफ। हमें बस पे बोर्ड करना था और बस जाती है बैगेज क्लेम की तरफ। बहुत बड़ा, बहुत बिजी एयरपोर्ट मलेशिया का। फ़्लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर 24/7। सिस्टम कुछ ऐसा था कि हर नेशनैलिटी या हर फ़्लाइट जो आ रही है रशिया से, इंडिया से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, वो सब एक ही बस में इकट्ठे होते हैं और फिर वो जाते हैं एक जगह जो कि है बैगेज रिक्लेम। हम भी वहीं जा रहे हैं। फाइनली बैगेज क्लेम कर लिया था और अब टुवर्ड्स आउटसाइड। ये एशियन जो कॉन्फ्रेंस थी ये भी हो रही थी वहाँ पे मलेशिया में। एयरपोर्ट वाज रियली वेरी बिजी। यहाँ पे बाहर निकले, बोर्ड्स थे हर जगह और बिल्कुल ही हमारे सामने कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। सामने ही वो डू प्राइम की टीम खड़ी हुई थी डू प्राइम का बोर्ड लेके, तो इट वाज वेरी इजी टू रीच देम। उनके पास लिस्ट थी, उन्होंने वेरीफाई किया यू आर द गेस्ट सब कुछ, और हम इस गाड़ी में सीधा होटल की तरफ रवाना हो गए। एक बात मैं बता दूं, जो मलेशिया कभी पहले नहीं गए, केएल एयरपोर्ट सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है। अराउंड आपको 1 घंटा लग जाता है इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ स्पीड इन अ कार फॉर 80 या 100 पे आप जा रहे हो। काफ़ी दूर था एयरपोर्ट। हर जगह ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा माहौल था, मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम था। होटल पहुंचने के बाद काउंटर उन्होंने सेट किया हुआ था अपने पार्टनर्स के लिए एक्सक्लूसिव, जहां पे चेक इन काउंटर पे आपको एक एजेंडा दिया जा रहा था, आपका नाम लिखा हुआ था। एक उन्होंने सवीनियर पैक दिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। वो लेने के बाद इन्फॉर्मेशन ली, भूख बहुत लग रही थी और मैंने यहाँ से पूछा कोई नाश्ते का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे अब शुरू होता है पेट पूजा, ना कोई काम दूजा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या छोड़ें, भूख भी बहुत लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे मैं कवर किया है कि इट वाज अ वेरी बिग होटल विद अ वेरी बिग बफे मेन्यू। आई स्टार्टेड विद सम सैलेड। अब मुझे याद भी नहीं है, मैं इतना थका हुआ था, लेकिन आई वाज जस्ट स्टिल कवरिंग कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। सुबह सुबह का टाइम था तो बफ़े में इतना ज़्यादा रश नहीं था और हम थोड़ा सा लेट भी थे। रश वाला आवर ख़त्म हो चुका था तो बफ़े वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। यहाँ पे 9 साढ़े 9 मेरे ख्याल 10 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट जो भी मेरे हाथ लगा वो खाया, उसकी पेट पूजा की। और यहाँ पे दे वर कमिंग एंड दे वर वेरी वेलकमिंग। द होटल स्टाफ वाज वेरी गुड। दे वर ऑफरिंग न्यू थिंग्स जो वो किचन से ला रहे थे, और मैंने उससे कहा जी भाई रख दें और मेरे लिए कॉफ़ी ले आएँ विद मिल्क विदाउट शुगर। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं उठ के जाऊँ, इतना मैं थक चुका था। कॉफ़ी पीने के बाद मैं चला गया अपने रूम में, विच वॉज ऑन द 16th फ्लोर। रूम वॉज वेरी वेरी स्पेशियस फॉर अ सिंगल पर्सन। थकावट बहुत ज़्यादा थी और सीधे ही बेड में 3 घंटे बाद अलार्म लगा के उठा, तैयार हुआ, क्योंकि हमारा मीट एंड ग्रीट था मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ और सब कुछ नीचे बॉल रूम में अरेंज था। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक दे चेक माई बैज और देन आई वॉज एंटरिंग द बॉल रूम। यहाँ पे हर टेबल के ऊपर उन्होंने चेयर पे प्लेस किया हुआ था एक सुवेनियर बैग, जिसके अंदर हर एक पार्टनर को उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड मर्चेंटाइज की ओरिजिनल एडिडास की टी शर्ट ऑफर की, जो कि साइन होने वाली थी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। वो कौन प्लेयर्स थे? हियर वी गो। Manchester United stars Andre Onana,
कि यहाँ पे भी रिफ्रेशमेंट्स पड़ी हुई थी, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स, पैटीज, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। Alright, gentlemen, welcome to Kuala Lumpur. यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग हुई कल का मैच के बारे में, क्या आपकी फीलिंग्स हैं एंड ऑल दैट, और उसके बाद एक लंबी लाइन लग गई, पीपल होल्डिंग देयर टी शर्ट्स इन देयर हैंड सो द प्लेयर्स कैन साइन दोज टी शर्ट्स। लाइन के अंदर मैं बहुत जल्दी फ्री हो गया था क्योंकि मैं टेबल के बहुत करीब बैठा हुआ था उनके, एंड दिस इज़ मी इन द पिक्चर। वन बाय वन करके हर बंदा आ रहा था। उसके बाद होटल वापस आ गए। अब मैंने फाइनली कमरे को ज़रा व्यू किया, थोड़ा सा बैठा, अपना ट्रेडिंग सेशन क्योंकि मंडे था ऑन हो चुका था। व्यू बहुत कमाल था मेरे रूम से, ऑल द बिल्डिंग्स, द पेट्रोनस टावर, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। मौसम भी बड़ा अच्छा था और ये जो ड्रिंक थी ये जो शानदार था। काफ़ी लोगों ने पूछा है क्या पी रहे हो भाई। और उसके बाद फिर कुछ आवर्स थे गाला डिनर के लिए। मैं बाहर निकल गया कि एलसीसी को एक्सप्लोर करने, उनका सिटी सेंटर, वहाँ पे पेट्रोनस में चला गया, वहाँ पे सूर्या मॉल था उनका, वहाँ पे गया। अब था जी रात का टाइम, फुली ड्रेसअप होके कमरे से मैं आ गया। यहाँ पे भी थोड़ी सी उन्हें निम्को वगैरह रखी हुई थी बिफोर डिनर। और ये जो ब्लैक रूम है ये बड़ा अमेजिंग था, यहाँ पे बहुत अच्छी ऐसे वो पिक्चर्स ले रहे थे, तो हाउ कैन आई से गैदर होके नीचे आ चुके थे बॉल रूम में जहाँ पे डिनर अरेंजमेंट थी और एक पूरा मीट एंड ग्रीट एंड डू प्राइम का नया लोगो जो उन्होंने रिवील करना था उसकी इनाग्रेशन थी। हर बंदा वेल ड्रेस था, सूटेड बूटेड था। मेरा टेबल 20 उन्होंने बार बता दिया था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इवन दे प्लेस माय नेम ऑन द प्लेट्स जहाँ पे आपने बैठना था। It's my great वेरी pleasure to प्रोफेशनल। invite to the stage a man who has been tirelessly steering due prime towards new horizons, our CEO, Mr. Kostas Kopai. He will be sharing key insights into our latest developments and what the future holds. Please join me in welcoming Mr. Kostas Kopai. This was Kostas Kopai, the CEO of Do Financial Group, जिनके साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ in a picture. He came and he explained कि Do ने कितना अचीव कर लिया और आगे के क्या प्लान्स हैं। उसके बाद Join me in welcoming our CMO, Merlina Yakabu, to the stage. ये थी मेरलिना जो कि सीएमओ हैं डू फाइनेंशियल ग्रुप की। इन्होंने आके एक्सप्लेन किया क्या आगे प्लान्स हैं ड्यू के और हमारा लोगो नया कैसा है। और उसके बाद एक परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। दीज गर्ल्स दे वर प्लेइंग ड्रम्स, इट वाज अ म्यूजिकल नाइट। Wow, what an incredible performance! Please join me in welcoming Mr. Reggie Sharifeni. ये थे मिस्टर रेजी, और रेजी थे डू क्लियरिंग। डू का ही एक कंपनी जो कि अगर आपने ब्रोकर बनना है, अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है, कुछ भी बनना है, सारी एंड टू एंड ए टू जी सर्विसेज उन्होंने एक्सप्लेन की Let us कैसे all आप कर सकते welcome हैं। Janusha. जहाँ पे हैं जिनूशा, जिन्होंने बताया प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में कि डीपी फंडिंग भी लॉन्च हो चुका है और उसके क्या प्लान्स हैं, क्या फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो कि न्यू हैं ट्रेडिंग में, जिनके पास कैपिटल कम है। और उसके बाद एक और परफॉर्मेंस हुई, लाइट शो परफॉर्मेंस।
इस परफॉर्मेंस के बाद डू ग्रुप के जो चेयरमैन थे, जो फाउंडर थे विंसेंट चैन और सीईओ डू फाइनेंशियल ने इनामात की बारिश कर दी थ्रू कुरानंदाजी। किसी को आईफोन 16 मिल रहा है, किसी को मैकबुक एयर, किसी को आईपैड। अनफॉर्चुनेटली मैं बस अपने नाम का वेट ही करता रहा, लेकिन आई वाज नॉट द विनर। लेकिन आई एम रियली हैप्पी फॉर द पीपल हु वॉन द प्राइजेस। Hi everyone, I'm Vincent Chan. I'm the founder of the group. 11 years ago, I set up the group for Hong Kong. आफ्टर दिस स्पीच द डिनर एंडेड और डे 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। कमरे में आए और सो गए।